खवारिज का जनूब वज़ीरिस्तान जंडोला में चेक पोस्ट पर हमला। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिज की चेक पोस्ट में दाखिले की कोशिश को नाकाम बना दिया। खवारिज ने बारूदी मवाद से भरी गाड़ी को चौकी की दीवार से टकरा दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस का मौसर कार्रवाई, बहादुर जवानों ने दिलेरी से मुकाबला किया और दुश्मन को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। इलाके में किसी भी बाकी खारजी के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का टांक में सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर खवारिज का हमला नाकाम बनाने पर फोर्सेस को खराज तहसीन। सदर मुमलिकत ने 10 खवारिज को हलाक करने पर फोर्सेस की बहादुरी को सराहा। सदर जरदारी ने कहा कि कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ है। वज़ीर आज़म ने कहा कि दहशतगर्दों के मुल्क में बदअमनी फैलाने के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाते रहेंगे। और FIA कोहाट जोन की बड़ी कार्रवाई, लीबिया कश्ती हादसे में मुलव्विस इंतहाई मतलूब इंसानी स्मगलर गिरफ्तार। FIA के मुताबिक मुल्जिम की शनाख्त आमिर हुसैन के नाम से हुई। गिरफ्तार मुल्जिम FIA कोहाट को फरवरी 2025 के कश्ती हादसे में मतलूब था। दुनिया भर से बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत। ईरान, अमरीका, चीन, रूस, तुर्किया के मजम्मती बयानात। यूरोपीय यूनियन और अक़वाम मुत्तहिदा ने भी वाक़े की शदीद मजम्मत की। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, मुसाफिरों पर हमला इंतहाई तशवीशनाक है। रूस ने बेगुनाह शहरियों को ढाल बनाना दहशतगर्दों का इंतहाई जालिमाना फेल करार दिया। ईरान और तुर्किया ने भी वाक़े पर तशवीश का इज़हार किया। ब्लास्ट हुआ है हमारे इंजन के नीचे और टैंकी वगैरह हमारी जो है इंजन की फ्यूल वाली जो है वो, और बाकी हमारे पीछे ड्रेल भी टूटने की वजह से पीछे वाली 4 बोगियाँ में ड्रेल हो। मैंने एमरजेंसी लगाई है, गाड़ी खड़ी हो। तो माशाल्लाह हमारी जो है पाक फौज की अच्छी कार्रवाई की वजह से SSG कमांडोज की, जिन्होंने बर वक्त पहुँच के जो है ऑपरेशन किया और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सक्सेसफुल ऑपरेशन था उनका और उन्होंने हमारी जान बचाई। हम मशकूर हैं उनके। जाफर एक्सप्रेस हमले के कामयाब ऑपरेशन पर बलोच अवाम का पाक फौज को खिराज तहसीन। बाजियाब मुसाफिरों ने पाक फौज का शुक्रिया अदा किया, आंखों देखा हाल भी बता दिया। ट्रेन ड्राइवर के मुताबिक ट्रेन के इंजन के नीचे दहशतगर्दों की जानिब से धमाका किया गया। पाक फौज की बर वक्त कार्रवाई के बाद ऑपरेशन कामयाब हुआ। पाक फौज ने हमारी जान बचाई। ट्रेन सिक्योरिटी गार्ड का कहना था कि जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद पूरी ट्रेन में खौफ व हिरास फैल गया था। FC की बर वक्त कार्रवाई से कीमती जानों का नुकसान नहीं हुआ। तो बस जैसे बम ब्लास्ट, उसके बाद जो है फायरिंग वगैरह शुरू हुई, मजीद बम ब्लास्टिंग शुरू हुई। हमारे वो SSG कमांडोज आ गए, आर्मी वगैरह आ गई। तो अल्लाह का शुक्र हो, एहसान हुआ कि उनके तवज्जो से उन्होंने सारा उन्हें बैकअप भी दिया और सारे उन्होंने कंट्रोल संभाल लिया। FC, SSG और आर्मी की जो है ना बर वक्त कार्रवाई से हमारी जानें और सबकी जानें बच गई, जिसकी वजह से हम पाक आर्मी, FC और SSG के निहायत मशकूर हैं। है जाफर एक्सप्रेस में रेलवे पुलिस का एक जवान भी शहीद। कांस्टेबल शमरोज खान ट्रेन एस्कोर्ट ड्यूटी पर मामूर था। दुश्मन का मुकाबला करते हुए गोली लगने से शहीद हो गया। शहीद कांस्टेबल का शुमार रेलवे पुलिस के बेहतरीन कमांडोज में होता था। शहीद कांस्टेबल के पसमानदेगान में एक बीवी, एक बेटा और 4 बेटियां शामिल। जाफर एक्सप्रेस ऑपरेशन में हलाक दहशतगर्दों की तस्वीर मंजर आम पर आ गई। क्लियरेंस ऑपरेशन में मारे जाने वाले दहशतगर्द गैर मुल्की असलहे से लैस थे। दहशतगर्द ट्रेन के आसपास मारे गए। पाकिस्तान जिंदाबाद, दहशतगर्दी नामंजूर, फौज हमारी शान। पूरी कौम शाना बशाना खड़ी है। कराची के तलबा पाक अफवाज से इज़हार यकजहती के लिए सड़कों पर निकल आए। मुख्तलिफ जामियात से रैलियां निकाली गईं। तलबा के साथ असातिज़ा भी बड़ी तादाद में मौजूद। रैलियों के शुरा ने सानिया जाफर एक्सप्रेस और पाक फौज के शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। सवाल यह है कि फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल 1973 के आइन के मुताबिक है। जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स, कहा कि आर्मी एक्ट बनाया ही इसीलिए जाता है कि फौज को डिसिप्लिन में रखा जा सके। जवाब दलाइल जारी रखते हुए वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, कानून का इतलाक किस पर होना है और कैसे होना है ये तय करना पार्लियामेंट का काम है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि मेरी राय में पार्लियामेंट के बजाय आईन पाकिस्तान सुप्रीम है, क्योंकि पार्लियामेंट भी आइन के ताबे है। ख्वाजा हारिस ने कहा कि एक शिक के बजाय हमें आईन पाकिस्तान को मजमूई तनाजुर में देखना चाहिए। किसी कानून के इतलाक का मयार क्या होगा ये तय करना पार्लियामेंट का काम है, अदलिया का नहीं। केस की समाअत 7 अप्रैल तक मुलतवी।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस का तबादला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। बानी पीटीआई की जानिब से आईनी दरखास्त दायर कर दी गई। जजेस तबादले का नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की इस्तदा। दरखास्त में कहा गया है कि अदलिया की आज़ादी के उसूलों की मुकम्मल पासदारी की हिदायत की जाए। दरखास्त में सिंध और बलोचिस्तान हाई कोर्ट्स के रजिस्ट्रार्स को भी फरीक बनाया गया।